तो हेलो डियर, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है इंजीनियरिंग के नौकरी का 50 लाख में सौदा, गिरोह पकड़ा गया। और यह इंजीनियरिंग का ही बात नहीं है, इसमें बहुत सारे अलग अलग अभी जो बहाली हेल्थ डिपार्टमेंट में भी आई है उसके लिए भी गिरोह यहाँ पे एक्टिव है। और 20 लाख 25 लाख ऐसे जो है रुपया लेने की बात चल रही है, समझ रहे हैं ना। इंजीनियरिंग में बीटीएससी के तरफ से जो बहाली है बीपीएससी के तरफ से, उसमें 50 लाख रुपया है दाम, समझ गए। 15 लाख रुपया जो है शिक्षक से लिया जाता है टीआरई के लिए, समझ गए। और टीईटी के लिए 2 लाख रुपया लिया जा रहा है, समझ गए। होटल से 23 अभ्यर्थी यानी 23 कैंडिडेट का शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बैंक चेक, जो कि ब्लैंक बैंक चेक होता है, वो प्राप्त किया गया, समझ गए। गिरफ्तार बदमाश नालंदा और समस्तीपुर के रहने वाले हैं। ये जो नालंदा है ना, आपको पता है नालंदा में बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है। इससे पहले भी कोई एक बहुत बड़े सरगना नालंदा के ही थे। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है सेटिंग वाला काम होता है, समझ रहे हैं ना। अलग अलग परीक्षाओं के लिए तय थी राशि। 50 लाख तो हो गया इंजीनियरिंग के लिए, 15 लाख हो गया था टीआरई के लिए, समझ गए, शिक्षक वाला। और यहाँ पे एसटीईटी का 2 लाख रुपया है। और यहाँ पे 4 से 6 लाख रुपया एएनएम का है, समझ रहे हैं ना। 4 से 6 लाख रुपया एएनएम के लिए है। 4 से 6 लाख रुपया अभी एएनएम का जो बहाली है ना कॉन्ट्रैक्ट वाला, उसके लिए 4 से 6 लाख रुपया जो है यहाँ पे चल रहा है, समझ गए। कुल मिला के जिनका भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे पकड़ाया है, समझ गए, होटल से पकड़ाया है। होटल में लोग जो है सेटिंग जो थे, वो सेटिंग कराने वाले जो थे होटल में, जक्कनपुर पुलिस ने होटल में छापेमारी का गिरोह के 2 सदस्यों को दबोचा। देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर चलता है, हर एक बहाली में आवाज़ आता है इतना सेटिंग इतना सेटिंग इतना सेटिंग चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब पकड़ा जाता है और जब जांच चलता है तो उसका तार कहाँ से कहाँ जुड़ा होता है, बहुत जो है बड़ा इसका जो है गिरोह होता है। मैं सीधा आपसे पहले भी वीडियो बना के बताया था कि ऐसे ऐसे बात चल रही है, आप किसी के झांसे में मत आइए, पढ़ाई कीजिए। और पढ़ाई ही आपका सर्वोत्तम उपाय है आपके जॉब लेने का। देखिए, जो खुशी आपको अपने जॉब पढ़ाई से मिलेगी, पढ़ाई मेहनत से मिलेगी, जॉब लेंगे, वह खुशी पैसा देकर नहीं मिलेगा। एक साइड आप पैसा दे भी देंगे, जॉब हो भी जाएगा ना, तो बहुत दिनों तक एक साइड जो है आपके मन में चलता रहेगा, यार मैंने कोर्स किया पैसा देकर, मैं पढ़ाई किया, सब चीज़ किया, और फिर जॉब लिया पैसा देकर, क्या फ़ायदा इस पढ़ाई का, क्या खुशी, आपको खुशी नहीं दिलाएगा। हकीकत बात है ये, जो आप मेहनत करके खुशी आपको मिलेगी, वो ऐसे पैसा देकर खुशी नहीं मिलेगी आपको। मैं हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इसमें एएनएम का भी जो है संलिप्तता है। एएनएम के कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन भी जो है पकड़ाया है, बात समझ लीजिए। उनका मैं दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंटो, आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट भी जो है पकड़ा गया है, समझ लीजिए। ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, यह बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन है, देख लीजिए। बीएनआरसी का ये रजिस्ट्रेशन है, ये पकड़ा गया है, पुलिस के हाथों लगा है। ये बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन है, पता चल रहा होगा आपको, यहाँ पे उतना क्लियर नहीं है। बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा, ठीक है ना, ओरिजिनल है, फाइल बन के रखा हुआ था, ठीक है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं ये चेक है। चेक भी जो है सब कैंडिडेट से ले लेता है कि भाई दे दो, और अगर जॉब हो जाएगा तो तुम नहीं दोगे तो फिर मैं क्या करूँगा। तो इसलिए चेक भी ले लेता है, सारा का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लेता है कि जॉब होने के बाद तुम भागोगे कहाँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो मेरे पास ही है, ठीक है ना। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबका पकड़ा गया है। ये तो एएनएम का स्पष्ट रूप से रजिस्ट्रेशन करें, पढ़ाई के अलावा आप कुछ ना करें। ये फालतू में आप 15,000 की नौकरी के लिए 4 लाख आप 6 लाख रुपया दीजिएगा, ये कब तक जो है चलेगा। ये कब तक, आप कितना महीना में आप 4 साल 3 साल में तो रुपये कमाइएगा, क्या क्या फ़ायदा हो जाएगा। ये कोई सब फालतू की चीज़ें हैं। पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई से नौकरी लीजिए। एग्ज़ाम इतना आसान होता है, जो पढ़ते हैं उनके लिए एकदम आसान होता है, जॉब निकाल लेते हैं। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, जॉब सबको हो जाएगा, ये सब के फालतू में मत पढ़िए, ठीक है ना। तो बाकी जिनको पढ़ना है वो पढ़ते हैं और इसी प्रकार से पकड़ाते हैं तो उनका जीवन। अब बताइए, जिनका रजिस्ट्रेशन पकड़ा गया, ऐसे ऐसे 23 कैंडिडेट का पकड़ा गया है, इंजीनियरिंग से लेकर टीआरई से लेकर एएनएम तक पकड़ा गया है। अब इसमें से बताइए कि इतना सारा पकड़ा गया है, 23 कैंडिडेट का प्रमाण पत्र पकड़ा गया है, वो 23 कैंडिडेट का तो जीवन खराब हो गया, जीवन खराब हो गया। क्योंकि जो दलाली करता है उतना वो दोषी है जितना करवाने वाला है, यानी कैंडिडेट भी उतना ही दोषी है, समझ लीजिए। और सारे कैंडिडेट को भी अब पकड़ा जाएगा, एक बात समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, जॉब हो जाएगा, वो खुशी मिलेगी, बहुत अच्छा होगा।
पैसे पर कोई मतलब नहीं बनता है यार। एएनएम की क्या है, एएनएम गरीब से गरीब लोग करते हैं, ऊपर से ये सब प्रक्रिया ढूंढते हैं कि बाईपास से जॉब हो जाए। ये गलत चीज़ है। मैं वीडियो भी बनाया था कि इन सब चीज़ों से दूर रहें। अब देखिए यहाँ पे ये लोग पकड़ाए हैं ना, अब कितना सारा का भंडाफाड़ होगा पता नहीं। इसमें स्टाफ नर्स वाला भी आएगा बहाली के, क्या पता, कोई नहीं जानता है, समझ गया ना। अब चूंकि 2 आदमी पकड़ाया, उससे लिंकेड कौन कौन है सारा पकड़ाएगा, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अधिकारी लोग बच जाते हैं। अधिकारी जो होते हैं ना वो बच जाते हैं। अधिकारी, अब मान गए ये 2 बंदा है, ये तो अधिकारी है नहीं, ये तो किसी न किसी अधिकारी से सेटिंग ही किया होगा ना। बिना सेटिंग के अधिकारी के तो हो नहीं सकता है। अगर ये किसी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिया है, चेक लिया है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा उसका मजबूत लिंक होगा, तभी तो ये किसी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर रखा है कि हो जाने के बाद तुम पैसा नहीं दोगे, मेरे पास डॉक्यूमेंट रहेगा तो तुम दोगे, समझ गए ना। तो उन अधिकारियों को बाहर करना चाहिए जॉब से जो इनमें संलिप्तता है। तो ये हमेशा थर्ड पार्टी जो ब्रोकर होता है वो पकड़ा जाता है, बस केस ठंडा हो गया, बात खत्म। अरे भाई जो अधिकारी से सेटिंग करता है उससे तो पकड़ के आप रखे, समझ रहे हैं बात को। देखिए होता था कैसे, जहां परीक्षा होती थी वहां केंद्र मैनेज करते थे। एसपी सिटी के मुताबिक गिरफ्तार बदमाशों ने बताया कि जहां भी परीक्षा होती थी वहां सेंटर मैनेज करते थे। जिन अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र लेते थे उन्हें देख लीजिए, उन्हीं के लिए परीक्षा केंद्र पर अलग व्यवस्था की जाती थी, समझ रहे हैं ना बात को। हालांकि उन्होंने अभी तक किसी अभ्यर्थी को पैसा लेकर नौकरी दिलाई या नहीं, इसका प्रमाण अभी नहीं मिला है। इस मामले की जांच की जा रही है। कई बैंक के हस्ताक्षर किए हुए चेक बरामद हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए वहीं कई चेक बगैर हस्ताक्षर के हैं। अब तक की तहकीकत में यह बात सामने आई है कि गिरोह के कई सदस्य शामिल हैं। अब ये नहीं हो सकता है कि स्टाफ नर्स का भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है नाम आ जाए इसमें, जो सेटिंग कराने के नाम पर पैसा दिए हो, समझ रहे हैं ना। क्योंकि कमेंट में बहुत सारे लोग आके कह रहे थे कि 20,25,000 में, 20,25,00,000 में रेट जो है चल रहा है बाजार में। तो हो सकता है वो भी लोग पकड़ा जाएंगे जो, चूंकि जब लिंक सेटिंग होता है ना तो ये सेटिंग सबका गिरोह चलता है। कुछ पोस्ट वो कराए, कुछ पोस्ट वो कराए, कुछ पोस्ट वो कराए, और जब 2 पकड़ा गया धीरे धीरे सब पकड़ा जाएगा। और सब पकड़ाएगा तो हो सकता है ये भी नहीं हो कि स्टाफ नर्स का भी जो है उसमें नाम आ जाए, और स्टाफ नर्स के भी कुछ कैंडिडेट का जो है डॉक्यूमेंट हाथे चढ़ जाए, ये भी हो सकता है, समझ गए। अलग अलग परीक्षाओं के लिए तय थी राशि, जो कि मैंने आपको बता दिया, समझ गए। सारा चीज़ जो है इसके चीज़ें जो है चलता था। यहाँ पे है कोई बात से मुकरे नहीं, इसके लिए उसके मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र रखा लिया जाता है। इस दौरान बाकी रकम के लिए साइन किया हुआ ब्लैंक चेक भी लेते हैं। काम होने के बाद पैसा लेकर मूल प्रमाण पत्र लौटा दिया जाता है, ऐसा बात कहा गया है, ठीक है। यहाँ देखिए वे 2 दिन बाद सभी कागजात लेकर उनके पास जाएंगे। पुलिस ने इस मामले में 23 अगस्त को उदय कुमार झा को उसके समस्तीपुर स्थित घर से पूछताछ के लिए जक्कनपुरा थाना ले आई। पूछताछ में उदय कुमार ने बताया कि अजय कुमार सिन्हा से उनकी पुरानी जान पहचान है। नौकरी लगवाने के लिए विद्यार्थियों में मोटी रकम ली जाती है, समझ गए। ये सब चीज़ें समझिए, पूरा पढ़िएगा तो पता चलेगा। सिटी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर मीठापुर स्थित होटल माधव इंटरनेशनल में छापेमारी की गई। होटल के एक कमरे में नालंदा जिले के भगवानपुर गांव निवासी अजय कुमार सिन्हा ठहरा हुआ था। उसके पास से कई अभ्यर्थियों का मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र बरामद किया गया। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र समस्तीपुर जिले के भोजपुर गांव निवासी उदय कुमार झा और अविनाश का है। उसने मुझे रखने के लिए दिया है। वे 2 दिन बाद सभी कागजात लेकर उनके पास जाएंगे। तो ये सब है, ऐसे चलता है गिरोह, समझ गए। तो अभी भी कोई लोग सोच रहे हैं पैसा पर नौकरी ले लेंगे, पैसा दे दूं नौकरी हो जाएगी, सावधान हो जाइए वरना आप भी फंसेंगे, ठीक है ना। पैसा तो जाएगा ही और करियर भी जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।